नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास मनोरमा का अगला भाग। तो लीजिए सुनिए। मुंशी वज्रधर रेल के मुसाफिरों में थे जो पहले तो गाड़ी में खड़े होने की जगह मांगते हैं, फिर बैठने की फिक्र करने लगते हैं और अंत में सोने की तैयारी कर देते हैं। चक्रधर एक बड़ी रियासत के दीवान की लड़की को पढ़ाए और वह इस स्वर्ण संयोग से लाभ न उठाएं, यह क्यों कर हो सकता था। दीवान साहब को सलाम करने आने जाने लगे। बातें करने में तो निपुण थे ही, 2 ही 4 मुलाकातों में उनका सिक्का जम गया। इस परिचय ने शीघ्र ही मित्रता का रूप धारण किया। एक दिन दीवान साहब के साथ में रानी जगदीशपुर के दरबार में जा पहुँचे और ऐसी लच्छेदार बातें की, अपने तहसीलदारी की ऐसी जीत उड़ाई कि रानी मुग्ध हो गई। सोचा इस आदमी को रख लूं तो इलाके की आमदनी बढ़ जाए। ठाकुर साहब से सलाह की। यहाँ तो पहले ही से सारी बातें सदी बधी थी। ठाकुर साहब ने रंग और चोखा कर दिया। दूसरी ही सलामी में मुंशी जी को 25 रुपये मासिक की तहसीलदारी मिल गई। मुँह मांगी मुराद पूरी हुई। सवारी के लिए घोड़ा भी मिल गया। सोने में सुहागा हो गया। अब मुंशी जी की 5 अंगुली घी में थी। जहाँ महीने में एक बार भी महफिल न जमने पाती थी, वहाँ अब भी 30 दिन जमघट होने लगा। इतने बड़े अहलकार के लिए शराब की क्या कमी। कभी इलाके पर चुपके से 10-20 बोतलें खिंचला देते, कभी शहर के किसी कलवार पर 2-4 जमा कर 2-4 बोतल ऐंठ लेते। बिना हर फिटकरी रंग चोखा हो जाता था। एक कहार नौकर रख लिया और ठाकुर साहब के घर से 2-4 कुर्सियां उठवा लाए। उनके हौसले बहुत ऊंचे न थे, केवल एक भले आदमी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इस नौकरी ने उनके हौसलों को बहुत कुछ पूरा कर दिया, लेकिन यह जानते थे कि किस नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। रईसों का मिजाज एक सा नहीं रहता। मान लिया रानी साहिबा के साथ निभी गई तो कै दिन। राजा साहब आते ही पुराने नौकर को निकाल बाहर करेंगे। जब दीवान साहब ही ना रहेंगे तो मेरी क्या हस्ती। इसलिए उन्होंने पहले ही से नए राजा साहब के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। इनका नाम ठाकुर विशाल सिंह था। रानी साहिबा के चचेरे देवर होते थे। उनके दादा 2 भाई थे। बड़े भाई रियासत के मालिक थे। उन्हीं के वंशजों ने 2 पीढ़ियों तक राज्य का आनंद भोगा था। अब रानी के निसंतान होने के कारण विशाल सिंह के भाग्य उदय हुए थे। 2-4 गांव जो उनके दादा को गुजारे के लिए मिले थे, उन्हीं का रेहन बय करके इन लोगों ने 50 वर्ष काट दिए थे। यहाँ तक कि विशाल सिंह के पास इतनी भी संपत्ति न थी कि गुजर बसर के लिए काफ़ी होती है। उस पर कुल मर्यादा का पालन करना आवश्यक था। महारानी के पट्टीदार थे और इस हैसियत निर्वाह करने के लिए उन्हें नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी सभी कुछ रखना पड़ता था। अभी तक परंपरा की नकल होती चली आती थी। दशहरे के दिन उत्सव जरूर मनाया जाता था। जन्माष्टमी के दिन जरूर धूमधाम होती। प्रातःकाल था, माघ की ठंड पड़ रही थी। मुंशी जी ने गर्म पानी से स्नान किया, कपड़े पहने, बाहर घोड़ा तैयार था, उस पर बैठे और शिवपुर चले। जब ठाकुर साहब के मकान पर पहुंचे तो ठाकुर साहब धूप में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे। मुंशी जी ने मोढ़े पर बैठे हुए कहा, सब कुशल आनंद है ना? ठाकुर, जी हाँ, ईश्वर की दया है। कहिए, दरबार के क्या समाचार हैं? मुंशी जी ने मुस्कुराकर कहा, सब वही पुरानी बातें हैं। डॉक्टरों के पौ बाहर हैं। रोज जगदीशपुर से 16 कहार पालकी उठाने के लिए बेगार पकड़कर लाते हैं। वैद्य जी को लाना ले जाना उनका काम है। ठाकुर, अंधेरे और कुछ नहीं? यह महा अन्याय है। बेचारी प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे कि मैं इस प्रथा को क्यों कर जड़ से उठा देता हूँ। मुंशी, आपसे लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं हैं। चमारों पर भी यही आफत है। 10-12 चमार रोज साइसी करने के लिए पकड़ बुलाए जाते हैं। सुना है इलाके भर के चमारों ने पंचायत की है कि जो साइसी करें उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए।
अब या तो चमारों को इलाका छोड़ना पड़ेगा या दीवान साहब को साइस नौकर रखने पड़ेंगे। ठाकुर, चमारों को इलाके से निकालना दिल लगी नहीं है। यह लोग समझते हैं कि अभी वही दुनिया है जो बाबा आदम के ज़माने में थी। इस देश में न जाने कब यह प्रथा मिटेगी। मैं रियासत काया पलट कर दूंगा। सुल्तानपुरी आए दिन इलाके में तूफान मचाती रहती है। मैं पुलिस को वहाँ कदम रखने दूंगा। मुंशी, सड़कें इतनी खराब हो गई हैं कि इक्के गाड़ी का गुजर ही नहीं हो सकता। ठाकुर, सड़कों को दुरुस्त करना मेरा पहला काम होगा। मोटर सर्विस जारी कर दूंगा जिसमें मुसाफिरों को स्टेशन से जगदीशपुर जाने में सुविधा हो। इलाके में लाखों बीघे ईख बोई जाती है। मेरा इरादा है कि एक शक्कर की मिल खोल दूं। शेखी नहीं मारता। इलाके में एक बार राम राज्य स्थापित कर दूंगा। आपने किसी महाजन को ठीक किया? मुंशी, हाँ, कई आदमी से मिला था और वे बड़ी खुशी से रुपए देने के लिए तैयार हैं। केवल यही चाहते हैं कि जमानत के तौर पर कोई गांव लिख दिया जाए। ठाकुर, तो जाने दीजिए। अगर कोई मेरे विश्वास पर रुपए दे तो दे, लेकिन रियासत की इंच भर भी ज़मीन रेहन नहीं कर सकता। मुझे पहले ही मालूम था कि इस शर्त पर कोई महाजन रुपए देने पर राजी ना होगा। यह बला के चढ़ होते हैं। मुझे तो इनके नाम से चिढ़ है। मेरा बस चले तो आज इन सबों को तोप पर उड़ा दूं। इन्हीं के हाथों आज मेरी यह दुर्गति है। इन पर पिशाचों ने सारा रक्त चूस लिया। पिताजी ने केवल 5,000 लिए थे, जिनके 50,000 हो गए, और मेरे 3 गांव जो इस वक्त 2 लाख के सस्ते थे, नीलाम हो गए। पिताजी का मुझे यह अंतिम उपदेश था कि कर्ज कभी मत लेना। इसी शोक में उन्होंने देह त्यागी थी। यहाँ अब यह बातें हो ही रही थी कि जनान खाने में से कलह शब्द आने लगे। मालूम होता था कई स्त्रियों में संग्राम छिड़ा हुआ है। ठाकुर साहब यह कर्कश शब्द सुनते ही विकल हो गए। उनके माथे पर बल पड़ गए। मुख तेजहीन हो गया। यही उनके जीवन की सबसे दारुण व्यथा थी। यही कांटा था जो नित्य उनके हृदय में खटका करता था। उनकी बड़ी स्त्री का नाम वसुमती था। वह अत्यंत गर्वशीला थी। नाक पर मक्खी भी न बैठने देती। वह अपनी सहपत्नियों पर उसी तरह शासन करना चाहती थी जैसे कोई सास अपनी बहुओं पर करती है। दूसरी स्त्री का नाम रामप्रिया था। वह रानी जगदीशपुर की रानी की सगी बहन थी। दया और विनय की मूर्ति, बड़ी विचारशील और वाक्य मधुर। जितना कोमल अंग था उतनी ही कोमल हृदय भी था। घर में इस तरह रहती थी मानो थी ही नहीं। उन्हें पुस्तकों से विशेष रुचि थी। हर दम कुछ न कुछ पढ़ा लिखा करती थी। सबसे अलग बिलग रहती थी। न किसी के लेने में न देने में, न किसी से बैर न प्रेम। तीसरे स्त्री का नाम रोहिणी था। ठाकुर साहब का उनके प्रति विशेष प्रेम था और वह भी उनकी बड़े मन से सेवा करती थी। हाँ, प्रेम की मात्रा अधिक थी या माया की, इसका निर्णय करना कठिन था। उन्हें यह असम्य था कि ठाकुर साहब अपनी सौतों से बातचीत भी करें। वसुमती कर्कशा होने पर भी मलिन हृदय न थी। जो कुछ मन में होता वही मुख में। रोहिणी द्वेष को पालती थी जैसे चिड़िया अपने अंडे को सेती है। ठाकुर साहब ने अंदर जाकर वसुमती से कहा, तुम घर में रहने दोगी या नहीं? ज़रा भी शर्म लिहाज नहीं। जब देखो संग्राम छिड़ा रहता है। सुनते सुनते कलेजे में नासूर पड़ गए। वसुमती, कर्म तो तुमने किए हैं, भोगेगा कौन? ठाकुर, तो जहर दे दो। जला जला कर मारने से क्या फ़ायदा? वसुमती, क्या वह महारानी लड़ने के लिए कम थी कि तुम उसका पक्ष लेकर आ दौड़े? रोहिणी, आप चाहती हैं कि मैं कान पकड़कर उठूं बैठूं? तो यहाँ कुछ आपके गांव में नहीं बसी हूँ। ठाकुर, आखिर कुछ मालूम भी तो हो क्या बात हुई? रोहिणी, वही हुई जो रोज होती है। मैंने हिरिया से कहा, ज़रा मेरे सिर में तेल डाल दे। मालकिन ने उसे तेल डालते हुए देखा तो आग हो गई। तमतमाकर तलवार खींचे हुए आ पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। आज आप निश्चय कर दीजिए कि हिरिया उन्हीं की लौंडी है या मेरी भी। वसुमती, वह क्या निश्चय करेंगे? निश्चय मैं करूँगी। हिरिया मेरे साथ मेरे नैहर से आई है।
और मेरी लौंडी है, किसी दूसरे का उस पर कोई दवा नहीं। रोहिणी, सुना आपने? हिरिया पर किसी का दावा नहीं है, वह अकेली उन्हीं की लौंडी है। ठाकुर, हिरिया इस घर में रहेगी तो उसे सबका काम करना पड़ेगा। वसुमती वह सुनकर जल उठी, नागिन की भांति फुफकार कर बोली, इस वक्त तो आपने चहेती रानी की ऐसी डिग्री कर दी मानो यह उसी का राज्य है। ऐसे ही न्याय शेर होते तो संतान का मुंह देखने को न तरसते। ठाकुर साहब को यह शब्द बाण से लगे, कुछ जवाब न दिया। बाहर आकर कई मिनट तक मरमाहत दशा में बैठे रहे। वसुमती इतनी मुंहफट है यह उन्हें आज मालूम हुआ। ताना ही देना था तो कोई और लगती हुई बात कह देती, या तो कठोर से कठोर आघात है जो वह कर सकती थी। ऐसी स्त्री का मुंह न देखना चाहिए। सहसा उन्हें एक बात सूझी। मुंशी जी से बोले, यदि आप यहाँ के किसी विद्वान ज्योतिषी से परिचित हो तो कृपा करके उन्हें मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। मुझे एक विषय में उनसे कुछ पूछना है। मुंशी, आज ही लीजिए, यहाँ एक से बढ़कर एक ज्योतिषी पड़े हुए हैं। आप मुझे कोई गैर न समझिए। जब जिस काम की इच्छा हो मुझे कहला भेजिए, सिर के बल दौड़ाऊँगा। मैं तो जैसे महारानी को समझता हूँ वैसे ही आपको समझता हूँ। ठाकुर, मुझे आपसे ऐसी ही आशा है। ज़रा रानी साहिबा का कुशल समाचार जल्दी जल्दी भेजिएगा। वहाँ आपके सिवा मेरे कोई नहीं है। आपके ऊपर मेरा भरोसा है। ज़रा देखिएगा कोई चीज़ इधर उधर न होने पाए। यार लोग नोच खसोट न शुरू कर दें। मुंशी, आप इससे निश्चिंत रहें, मैं देखभाल करता रहूँगा। ठाकुर, हो सके तो ज़रा यह भी पता लगाइएगा कि रानी ने कहाँ कहाँ से कितने रुपए खर्च किए हैं। मुंशी, समझ गया, यह तो सहज ही मालूम हो जाएगा। ठाकुर, ज़रा इसका भी तो पता लगाइएगा कि आजकल उनका भोजन कौन बनाता है। वज्रधर ने ठाकुर साहब के मन का भाव ताड़कर दृढ़ता से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं आपका सेवक हूँ पर रानी जी का भी सेवक हूँ, उनका शत्रु नहीं हूँ। आप और वह दोनों सिंह और सिंहनी की भांति लड़ सकते हैं। मैं गीदड़ की भांति अपने स्वार्थ के लिए बीच में कूदना अपमानजनक समझता हूँ। मैं वहाँ तक तो सहर्ष आपकी सेवा कर सकता हूँ जहाँ तक रानी जी का अहित न हो। मैं तो दोनों ही द्वारों का भिक्षुक हूँ। ठाकुर साहब दिल में शर्माए, पर इसके साथ मुंशी जी पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। बात बनाते हुए बोले, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपने गलत समझा। छी छी, मैं इतना नीच नहीं। ठाकुर साहब से बात तो बनाई पर उन्हें ज्ञात तो हो गया कि बात नहीं बनी। अपनी जेब को मिटाने को वह समाचार पत्र देखने लगे। इतने में ही रिया ने आकर मुंशी जी से कहा, बाबा, मालकिन ने कहा है कि आप जाने लगे तो मुझसे मिल लीजिएगा। ठाकुर साहब ने गरज कर कहा, ऐसी क्या बात है जिसको कहने की इतनी जल्दी है? इन बेचारों को देर हो रही है, कुछ निठल्ले थोड़े ही हैं कि बैठे बैठे औरतों का रोना सुना करें। जा अंदर बैठ। यह कहकर ठाकुर साहब उठ खड़े हुए, मानो मुंशी जी को विदा कर रहे हैं। वह वसुमती को उनसे बातें करने का अवसर न देना चाहते थे। मुंशी जी को भी अब विवश होकर विदा मांगनी पड़ी। मुंशी जी यहाँ से चले तो उनके मन में यह शंका समाई हुई थी कि ठाकुर साहब कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। हाँ, इतना संतोष था कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। इस विचार से मुंशी जी और अकड़कर घोड़े पर बैठ गए। वह इतने खुश थे मानो हवा में उड़ रहे हों। उनकी आत्मा कभी इतनी गौरवान्वित न हुई थी। चिंताओं को कभी उन्होंने इतना तुच्छ न समझा था। चक्रधर की कीर्ति उसके पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उसके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जब वह 5वें दिन अपने घर पहुंचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुंचे। नगर का सभ्य समाज मुक्त कंठ से उनकी तारीफ कर रहा था। यद्यपि चक्रधर गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था और लोग तो तारीफ कर रहे थे। मुंशी वज्रधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे। निर्मला तो इतना बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को चक्रधर मनोरमा के घर गए। वह बगीचे में दौड़ दौड़कर हजारे से पौधों को सींच रही थी। पानी से कपड़े लथपथ हो गए थे। उन्हें देखते ही हजारा फेंक कर दौड़ी और पास आकर बोली, आप कब आए बाबूजी? मैं पत्रों में रोज़ वहाँ का समाचार देखती थी और सोचती थी कि आप यहाँ आएंगे तो आपकी पूजा करूँगी।
आप ना होते तो वहाँ ज़रूर दंगा हो जाता। आपको बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए ज़रा भी शंका न हुई? चक्रधर ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा, ज़रा भी नहीं। मुझे तो यही धुन थी, इस वक्त कुर्बानी न होने दूंगा। इसके सिवाय दिल में और कोई ख्याल न था। मैं तो यही कहूँगा कि मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फसाद से वे भी उतना ही डरते हैं जितना हिंदू। शांति की इच्छा भी उन्हें हिंदुओं से कम नहीं है। मनोरमा, मैंने तो जब पढ़ा कि आप उन बौखलाए हुए आदमियों के सामने निशंक भाव से खड़े थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस समय वहाँ होती तो आपको पकड़कर खींच लाती। अच्छा, तो बतलाइए, आपसे वधू जी ने क्या बातें की? मैं तो जानती हूँ आपने कोई बातचीत न की होगी, चुपचाप बैठे रहे होंगे। चक्रधर शर्म से सिर झुकाकर बोले, हाँ मनोरमा, हुआ तो ऐसा ही। मेरी समझ में नहीं आता था कि बातें क्या करूं। उसने मुझसे एक बार कुछ बोलने का साहस भी किया। मनोरमा, आपको देखकर खुश तो बहुत हुई होंगी। चक्रधर, किसी का मन का हाल मैं क्या जानूं। मनोरमा ने अत्यंत सरल भाव से कहा, सब मालूम हो जाता है। आप मुझसे बता नहीं रहे हैं, कम से कम इच्छा तो मालूम हो ही गई होगी। मैं तो समझती हूँ जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वो विवाह हो ही नहीं सकता। आपका क्या विचार है? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़े। मनोरमा से ऐसी बातें करते उन्हें संकोच होता था। डरते थे कि कहीं ठाकुर साहब को खबर मिल जाए। मनोरमा जी कह दें तो वह समझेंगे। मैं इसके सामाजिक विचार में क्रांति पैदा करना चाहता हूँ। अब तक उन्हें ज्ञान न था कि ठाकुर साहब के विचारों के आदमी हैं। हाँ, उनके गंगा स्नान से आभास होता था कि वह सनातन धर्म के भक्त हैं। सिर झुकाकर बोले, मनोरमा, हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सहसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए। फिर लौंगी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा, यह तो लौंगी रो रही है। मनोरमा, जी हाँ, आपसे तो भाई साहब की भेंट नहीं हुई। गुरुसेवक सिंह नाम है, कई महीनों से देहात में जमींदारी का काम करते हैं तो मेरे सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब हैं, लेकिन भलमनसी छू भी नहीं गई। जब आते हैं लौंगी अम्मा से देर तक करार करते हैं, न जाने उससे इन्हें क्या अदावत है। इतने में गुरुसेवक सिंह लाल लाल आंखें किए निकल आए और मनोरमा से बोले, बाबूजी कहाँ गए हैं? तुझे मालूम है कब तक आएंगे? मैं आज ही फैसला कर लेना चाहता हूँ। चक्रधर को बैठे देखकर वह कुछ झिझके और अंदर लौटना ही चाहते थे कि लौंगी रोती हुई आकर चक्रधर के पास खड़ी हो गई और बोली, बाबूजी को समझाइए कि मैं अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। इतनी उम्र में तो इनमें कटी, अभी किसके द्वार पर जाऊँ। मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला है। मालकिन के दूध न होता था और अब मुझे घर से निकालने पर तुले हैं। गुरुसेवक सिंह की इच्छा तो न थी कि चक्रधर से इस कलह के संबंध में कुछ कहे, लेकिन जब लौंगी ने उन्हें पंच बनाने में संकोच न किया तो वह खुल पड़े। बोले, इससे यह पूछिए कि अब यह बुढ़िया हुई, इसके मरने के दिन आए, क्यों नहीं किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने कलुषित जीवन से बचे हुए दिन काटती। मरते दम तक घर की स्वामिनी बनी रहना चाहती है। दादाजी भी सठिया गए हैं, उन्हें मान अपमान की ज़रा भी फिक्र नहीं। इसने उन पर ना जाने क्या मोहनी डाल दी है कि इनके पीछे मुझसे लड़ने पर तैयार होते हैं। आज मैं निश्चय करके आया हूँ कि इसे घर के बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। या तो यह किसी दूसरे मकान में रहे या किसी तीर्थ स्थान को प्रस्थान करे। लौंगी, तो बच्चा सुनो, जब तक वह जीता है लौंगी इसी घर में रहेगी और इसी तरह रहेगी। जब वह न रहेगा तो जो कुछ सिर पर पड़ेगी झेल लूँगी। मैं लौंडी नहीं हूँ कि घर से बाहर जाकर रहूँ। तुम्हें यह कहते लज्जा नहीं आती? 4 भांवरे फिर जाने से ही ब्याह नहीं हो जाता। मैंने अपने मालिक की जितनी सेवा की है और करने को तैयार हूँ कि कौन ब्याहता करेगी। लाए तो वो बहू कभी उठाकर एक लुटिया पानी भी देती है? नाम से कोई ब्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है। यह कहते हुए लौंगी घर में चली गई। मनोरमा चुपचाप से झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लौंगी से सच्चा प्रेम था। मातृ स्नेह का जो सुख उसे मिला था लौंगी से ही मिला था।
उसकी माता तो उसे गोद में छोड़कर परलोक सिधारी थी। उस एहसान तो वह कभी न भूल सकती थी। अब भी लौंगी उस पर प्राण देती थी, इसलिए गुरुसेवक की यह निर्दयता उसे बहुत बुरी मालूम होती थी। एकाएक फिटन की आवाज़ आई और ठाकुर साहब उतरकर अंदर गए। गुरुसेवक सिंह भी उनके पीछे पीछे चले। वह डर रहे थे कि लौंगी अवसर पाकर कहीं उनके कान न भर दे। जब वह चले गए तो चक्रधर ने कहा, यह तो बताओ कि तुमने इन 4-5 दिनों में क्या काम किया। मनोरमा, मैंने तो किताब तक नहीं खोली। आप नहीं रहते तो मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। आप अब कभी बाहर न जाइएगा। चक्रधर ने मनोरमा की ओर देखा तो उसकी आंखें सजल हो गईं। सोचने लगे, बालिका का हृदय कितना सरल, कितना उदार, कितना कोमल और कितना भावमय है। मुंशी वज्रधर विशाल सिंह के पास से लौटे तो उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। यह तारीफ सुनकर चक्रधर को विशाल सिंह से श्रद्धा सी हो गई। उनसे मिलने गए, वह समिति के संरक्षकों में उनका नाम दर्ज कर लिया। तब से कुंवर साहब समिति की सभाओं में नित्य सम्मिलित होते थे। अतएव अब की जब उनके यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हुआ, तब चक्रधर अपने सहवर्गियों के साथ उसमें शरीक हुए। कुंवर साहब कृष्ण के परम भक्त थे। उनका जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उनकी स्त्रियों में भी इस विषय में मतभेद था। रोहिणी कृष्ण की उपासक थी तो सुमति रामनवमी का उत्सव मनाती थी। रही रामप्रिया, वह कोई व्रत न रखती थी। संध्या हो गई थी। बाहर कंवल झाड़ आदि लगाए जा रहे थे। चक्रधर अपने मित्रों के साथ बनाव सजाव में मशरूफ थे। संगीत समाज के लोग आ पहुँचे थे। गाना शुरू होने वाला ही था कि वसुमती और रोहिणी में तकरार हो गई। वसुमती को यह तैयारियां एक न भाती थीं। उसके रामनवमी के उत्सव में सन्नाटा सा रहता था। विशाल सिंह उस उत्सव से उदासीन रहते थे। वसुमती इसे उनका पक्षपात समझती थी। वह दिल में जल भुन रही थी। रोहिणी 16 श्रृंगार किए पकवान बना रही थी। उसका वह अनुराग देख देख कर वसुमती के कलेजे पर सांप लौट रहा था। वह इस रंग में भंग मिलाना चाहती थी। सोचते सोचते उसे एक बहाना मिल गया। मेहरी को भेजा। जाकर रोहिणी से कहा, घर के बर्तन जल्दी खाली कर दे। 2 थालियाँ, 2 बटलुइयाँ, कटोरे कटोरियाँ मांग लो। उनका उत्सव रात भर होगा तो कोई तो कब तक बैठा रहेगा, भूखा मरे। मेहरी गई तो रोहिणी ने तन्ना कर कहा, आज इतनी भूख लग गई, रोज़ तो 12 बजे तक बैठी रहती थी, आज 8 बजे ही भूख सताने लगी। अगर ऐसी ही जल्दी है तो कुम्हार के यहाँ से हंडिया मंगवा ले, पत्तल मैं दे दूंगी। वसुमती ने यह सुना तो आग हो गई। हांडियाँ चढ़ाए मेरे दुश्मन, जिसकी छाती फटती हो, मैं क्यों हांडी चढ़ाऊँ? उत्सव मनाने की बड़ी साध है तो नए बर्तन क्यों नहीं मंगवा लेती? अपने कृष्ण से कह दे गाड़ी भर बर्तन भेज दे। क्या ज़बरदस्ती दूसरों को भूखा मारेगी? रोहिणी रसोई के बाहर निकलकर बोली, बहन ज़रा मुँह संभाल कर बात करो, देवताओं का अपमान करना अच्छा नहीं। वसुमती, अपमान तो तुम करती हो जो व्रत के दिन यूँ बन ठन कर इठलाती फिरती हो। देवता रूप नहीं देखते, भक्ति देखते हैं। रोहिणी, क्या आज लड़ने पर ही उतारू होकर आई हो? भगवान सब दुख दें पर बुरी संगत ना दें। लो, यह गहने कपड़े आंखों में गड़ रहे हैं ना पहनूंगी। जाकर बाहर कह दे पकवान प्रसाद किसी हलवाई से बनवा ले। मुझे क्या, मेरे मन का हाल भगवान आप जानते हैं। पड़ेगी उन पर जिनके कारण यह सब हो रहा है। यह कहकर रोहिणी अपने कमरे में चली गई। सारे गहने कपड़े उतार फेंके और मुंह ढाँपकर चारपाई पर पड़ी रही। ठाकुर साहब ने यह समाचार सुना तो माथा कूटकर बोले, इन चांडालिनों से आज शुभोत्सव के दिन भी शांति नहीं बैठा जाता। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। घर में आकर रोहिणी से बोले, तुम सो रही हो या उठकर पकवान बनाती हो? रोहिणी ने पड़े पड़े ही उत्तर दिया, फट पड़े वह सोना जिससे टूटे कान, ऐसे उत्सव से बाज आए जिसे देखकर घर वालों की छाती फटे। विशाल से, तुमसे तो बार बार कहा कि उसके मुंह ना लगा करो। एक चुप 100 वक्ताओं को हरा देता है। फिर तुमसे बड़ी भी तो ठहरी, यूँ भी तुमको उसका लिहाज करना ही चाहिए। रोहिणी क्यों दबने लगी? यह उपदेश सुना तो झुंझला कर बोली, रहने भी दो, जले पर नमक छिड़कते हो। जब बड़ा देख देख कर जले, बात बात पर कोसे तो कोई कहाँ तक उसका लिहाज करे? तुम्ही ने उसे सिर पर चढ़ा लिया है। कोई बात होती है तो मुझी को उपदेश करने को दौड़ते हो। सीधा पा लिया है ना,
उनसे बोलते हुए तो तुम्हारा कलेजा कांपता है। तुम न शह देते तो मजाल थी कि यूँ मुझे आंखें दिखाती। विशाल सिंह, तो क्या मैं उन्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें गालियाँ दें? कुंवर साहब ज्यों ज्यों रोहिणी का क्रोध शांत करने की चेष्टा करते थे, वह और भी बिफरती जाती थी, यहाँ तक कि अंत में वह भी नरम पड़ गए। वसुमती साइबान में बैठी हुई दोनों प्राणियों की बातें तन्मय होकर सुन रही थी, मानो कोई सेनापति अपने प्रतिपक्षी की गति का अध्ययन कर रहा हो कि कब यह चूके और कब मैं दबा बैठूं। अंत में प्रतिद्वंदी की एक भद्दी चाल ने उसे अपेक्षित अवसर दे ही दिया। विशाल सिंह को मुँह लटकाए रोहिणी की कोठी से निकलते देखकर बोली, क्या मेरी सूरत ना देखने की कसम खा ली है? तुम्हारे हिसाब से मैं घर में हूँ ही नहीं। बहुत दिन तो हो गए रूठे, क्या जन्म भर रूठे ही रहोगे? क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? विशाल सिंह ने ठिठक कर कहा, तुम्हारी लगाई हुई आग को ही तो शांत कर रहा था, पर उल्टे हाथ जल गए। क्या वह रोज़ तूफान खड़ा किया करती हो? मैं तो ऐसा तंग आ गया हूँ कि जी चाहता है कि कहीं भाग जाऊँ। वसुमती, कहाँ भाग कर जाओगे? कहकर वसुमती ने उनका हाथ पकड़ लिया और घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और चारपाई पर बैठाती हुई बोली, औरतों को सिर चढ़ाने का यही फल है। जब देखो तो अपने भाग्य को रोया करती हैं और तुम दौड़ते हो मनाने। बस उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाता है। 2 3 4 दिन 10 दिन रूठी पड़ी रहने दो, फिर देखो भीगी बिल्ली हो जाती है या नहीं। विशाल सिंह, यहाँ वह खटवास लेकर पड़ी, अब पकवान कौन पकाएगा? वसुमती, तो क्या, जहाँ मुर्गा ना हो वहाँ सवेरा ही ना होगा? ऐसा कौन सा बड़ा काम है, मैं बना देती हूँ। विशाल सिंह ने पुलकित होकर कहा, बस कुलवंती स्त्रियों का यही धर्म है। विजय के गर्व से फूली हुई वसुमती आधी रात तक बैठी भांति भांति के पकवान बनाती रही। रामप्रिया ने उसे बहुत व्यस्त देखा तो वह भी आ गई और दोनों मिलकर काम करने लगी। विशाल सिंह बाहर गए और कुछ देर गाना सुनते रहे, पर वहाँ जी न लगा। फिर भीतर चले आए और रसोई घर के द्वार पर मोड़ा डालकर बैठ गए। भय था कि कहीं रोहिणी कुछ कह न बैठे और दोनों फिर लड़ मरे। वसुमती ने कहा, अभी महारानी नहीं उठी क्या? इसे छिपकर बातें सुनने की बुरी लत है। मोहब्बत तो इसे छू नहीं गई। अभी तुम 3 दिन बाहर कराहते रहे, पर कसम ले लो जो उसका मन जरा भी मैला हुआ हो, ऐसी औरतों पर कभी विश्वास न करे। विशाल सिंह, सब देखता हूँ, समझता हूँ, निरा गधा नहीं हूँ। वसुमती, यही तो रोना है कि तुम देखकर भी नहीं देखते, समझ कर भी नहीं समझते। आदमी में सब ऐब हो, फिर मेहर बस न हो। विशाल सिंह, मैं मेहर बस हूँ? मैं उसे ऐसी ऐसी बातें कहता हूँ कि बहुत याद करती होगी। रामप्रिया, कड़ी बात भी हंस कही जाए तो मीठी हो जाती है। विशाल सिंह, हंस कर नहीं कहता, डांटता हूँ, फटकारता हूँ। वसुमती, डांटते होगे मगर प्रेम के साथ। ढलती उम्र में सभी मर्द तुम्हारे जैसे ही हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हारी लंपटता मुझे हंसी आती है। आदमी कड़े दम चाहिए। जैसे घोड़ा पैदल और सवार पहचानता है, उसी तरह औरतें भी भकुए और मर्द को पहचानती हैं। जिसने सच्चे आसन जमाया और लगाम कड़ी रखी, उसकी जय है। जिसने रस्सी ढीली कर दी, उसकी कुशल नहीं। विशाल सिंह, मैंने तो अपनी जान में कभी लगाम ढीली नहीं रखी। आज ही देखो कैसी फटकार लगाई। वसुमती, क्या कहना है, ज़रा मुझे खड़ी कर लो, लाओ पगिया मैं संवार दूँ। यह नहीं कहती कि उसने ऐसी ऐसी चोटें की कि भागते ही बने। सहसा किसी के पैरों की आहट पाकर वसुमती ने द्वार की ओर देखा। रोहिणी रसोई के द्वार से दबे पांव चली आ रही थी। मुंह का रंग उड़ गया था। दांतों से होठ दबाकर बोली, छिपी खड़ी थी, मैंने साफ देखा। अब घर में रहना मुश्किल है, देखो क्या रंग लाती है। विशाल सिंह ने पीछे की ओर संशय नेत्रों से देखकर कहा, बड़ा गजब हुआ, चुड़ैल सब सुन गई होगी, मुझे जरा भी आहट न मिली। वसुमती, रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी, कोई कहाँ तक डरे। आदमियों को बुलाओ, यह सब सामान यहाँ से ले जाए। भादों की अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ में सूझता था। मालूम होता था
पृथ्वी पाताल में चली गई है या विशाल किसी जंतु ने उसे निगल लिया है। मोमबत्तियों का प्रकाश उस तिमिर सागर में पांव रखते कांपता था। विशाल भोग के पदार्थ थालियों में भरवा भरवा कर बाहर रखवाने में लगे हुए थे। एकाएक रोहिणी एक चादर ओढ़े घर से निकली और बाहर की ओर चली। विशाल दहलीज के द्वार पर खड़े थे। इस भरी सभा में उसे यों निशंक भाव से निकलते देखकर उनका रक्त खौलने लगा। जरा भी न पूछा कहाँ जाती हो, क्या बात है। मूर्ति की भांति खड़े रहे और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रोहिणी पर किसी की निगाह न पड़ी। इतने में चक्रधर उनसे कुछ पूछने आए तो देखा कि मेहरी उनके सामने खड़ी है और क्रोध से आंखें लाल किए कह रहे हैं, अगर वह मेरी लौंडी नहीं है तो मैं भी उसका गुलाम नहीं हूँ। जहाँ इच्छा हो जाए, अब इस घर में कदम रखने दूंगा। जब चक्रधर को रानियों के आपसी झगड़े और रोहिणी के घर से निकल जाने की बात मालूम हुई तो उन्होंने लपक कर एक लालटेन उठा ली और बाहर निकलकर दाएं बाएं निगाहें दौड़ाकर तेजी से कदम बढ़ाते हुए चले। कोई 200 कदम गए होंगे कि रोहिणी एक वृक्ष के नीचे खड़ी दिखाई दी। ऐसा मालूम होता था कि वह छिपने के लिए कोई जगह तलाश रही है। चक्रधर उसे देखते ही लपक कर समीप पहुंचे और उसे घर चलने के लिए समझाने लगे। पहले तो रोहिणी किसी तरह राजी न हुई, लेकिन चक्रधर ने बहुत समझाने के बाद उसके समझाने बुझाने के बाद वह घर लौट पड़ी। जब दोनों आदमी घर पहुंचे तो विशाल सिंह अभी तक वहां मूर्तिवत खड़े थे। मेहरी भी खड़ी थी। भक्तजन अपना अपना काम छोड़कर लालटेन की ओर ताक रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। रोहिणी ने दहलीज में कदम रखा, मगर ठाकुर साहब ने उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। जब अंदर चली गई तो उन्होंने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तो समझता था किसी तरह ना आएगी, पर आप खींच ही लाए। क्या बहुत बिगड़ती थी? चक्रधर ने कहा, आपको कुछ नहीं कहा, मुझे तो बहुत समझदार मालूम होती है। हाँ, मिजाज नाजुक है, बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल सी, मैं यहाँ से टला तो नहीं, लेकिन सच पूछिए तो ज्यादती मेरी ही थी। मेरा क्रोध बहुत बुरा है। अगर आप ना पहुँच जाते तो बड़ी मुश्किल पड़ती। जान पर खेल जाने वाली स्त्री है। आपका एहसान कभी ना भूलूंगा। देखिए तो सामने कुछ रोशनी सी मालूम हो रही है। बैंड भी बज रहा है। क्या माजरा है? सैकड़ों आदमी कतार बांधे मशालों और लालटेनों के साथ चले आ रहे थे। आगे आगे 2 घुड़सवार भी नजर आते थे। बैंड की मनोहर ध्वनि आ रही थी। सभी लोग बड़े कुतूहल से आने वाले को देख रहे थे। कोई 10-12 मिनट में वह विशाल सिंह के घर के सामने आ पहुंचे। आगे आगे 2 घोड़ों पर मुंशी वज्रधर और ठाकुर हरसेवक सिंह थे। पीछे कोई 25-30 आदमी साफ सुथरे कपड़े पहने चले आते थे। मकान के सामने पहुंचते ही दोनों सवार घोड़ों से उतर पड़े और हाथ बांधे हुए कुंवर साहब के सामने आकर खड़े हो गए। मुंशी जी की सरधज निराली थी। सिर पर एक शमला था, देह पर एक नया नीचा आबा। ठाकुर साहब भी हिंदुस्तानी लिबास में थे। मुंशी जी खुशी से मुस्कुराते थे, पर ठाकुर साहब का मुख मलिन था। ठाकुर साहब बोले, दीनबंधु, हम सब आपके सेवक आपकी सेवा में यह शुभ सूचना देने के लिए हाजिर हुए हैं कि महारानी राज्य से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को प्रस्थान किया है और अब हमें श्रीमान की छत्र छाया के नीचे आश्रय लेने का वह स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम सदा ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। यह पत्र है जो महारानी ने श्रीमान के नाम लिखा रखा था। कुंवर साहब ने एक ही निगाह में उससे अद्योतपान पढ़ लिया और उनके मुख पर मंद हास्य की आभा झलकने लगी। पत्र जेब में रखते हुए बोले, यद्यपि महारानी की तीर्थ यात्रा का समाचार जानकर मुझे अत्यंत खेद हो रहा है, लेकिन इस बात का सच्चा आनंद भी है कि उन्होंने निर्वित मार्ग पर पग रखा। मेरी ईश्वर से यही विनय है कि उसने मेरी गर्दन पर जो कर्तव्य भार रखा है उसे संभालने की मुझे शक्ति दे और प्रजा के प्रति मेरा जो धर्म है उसके पालन करने की भी शक्ति प्रदान करे। इतने में कृष्ण के जन्म का मुहूर्त पहुंचा। सारी महफिल खड़ी हो गई और सभी उस्तादों ने एक स्वर में मंगलवार शुरू किया। साझों के मेले ने समा बांध दिया। केवल 2 ही प्राणी ऐसे थे जिन्हें इस समय भी चिंता घेरे हुए थी। एक को यह चिंता लगी हुई थी कि देखो कल क्या मुसीबत आती है। दूसरे को यह फिक्र थी कि इस दुष्ट से क्यों कर पुरानी कसर निकाल लूं। चक्रधर अब तक तो लज्जा से मुँह छिपाए बाहर खड़े थे।
मंगलगान समाप्त होते ही आकर प्रसाद बांटने लगे। ने मोहन भोग का थाल उठाया तो किसी ने फलों का, कोई पंचामृत बांटने लगा। हनभोग सा मच गया। कुंवर साहब ने मौका पाया तो उठे और मुंशी वज्रधर को इशारे से बुला दलान में ले जाकर पूछने लगे, दीवान साहब ने तो मौका पाकर हाथ साफ किए होंगे। वज्रधर, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं देखी। बेचारे दिन भर सामान की जांच पड़ताल करते रहे, घर तक न गए। विशाल सिंह, यह सब तो आपके कहने से किया, आप न होते न जाने क्या गजब ढा देते। आपको पुरानी क्या मालूम नहीं, इसने मुझ पर बड़े बड़े जुल्म किए हैं, इसी के कारण मुझे जगदीश को छोड़ना पड़ा। बस चला होता तो इसने मुझे कत्ल कर दिया होता। वज्रधर, गुस्ताखी माफ़ कीजिए, आपका बस चलता तो क्या रानी जी की जान बच जाती या दीवान साहब जिंदा रहते? उन पिछली बातों को भूल जाइए। भगवान ने आज आपको ऊंचा रुतबा दिया है, अब आपको उदार होना चाहिए। मैंने ठाकुर साहब के मुंह से एक भी बात ऐसी नहीं सुनी जिससे यह हो कि आपसे कोई अदावत रखते हैं। विशाल सिंह ने कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने निश्चय कर लिया था कि सबसे पहला वार इन्हीं पर करूँगा, लेकिन आपकी बातों ने मेरा विचार पलट दिया। आप भी उन्हें समझा दीजिएगा कि मेरी तरफ से कोई शंका न रखें। यह कहकर कुंवर साहब घर में गए। सबसे पहले रोहिणी के कमरे में कदम रखा। पति की निष्ठुरता ने आज उसकी मदांध आंखें खोल दी थीं। कुंवर साहब ने कमरे में कदम रखते ही कहा, रोहिणी, ईश्वर ने आज हमारी अभिलाषा पूरी की। रोहिणी, तब तो घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। जब कुछ न था तभी मिजाज न मिलता था, अब तो आकाश पर चढ़ जाएगा। काहे को कोई जीने पाएगा। विशाल सिंह ने दुखित होकर कहा, प्रिय, यह इन बातों का समय नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमारी विनती सुन ली। रोहिणी, जब आप अपना कोई रहा ही नहीं तो राजपाट लेकर क्या चाटूंगी। विशाल सिंह को क्रोध आया, लेकिन इस भय से कि बात बढ़ जाएगी कुछ बोले नहीं। वहाँ से वसुमती के पास पहुँचे। वह मुँह लपेटे पड़ी हुई थी। जगाकर बोले, क्या सोती हो? उठो, खुशखबरी सुनाए। वसुमती, पटरानी को सुना ही आए, मैं सुनकर क्या करूँगी। अब तक जो बात मन में थी वह तुमने खोल दी, तो यहाँ बचा हुआ सत्तू खाने वाले पाहुने नहीं हैं। विशाल सिंह दुखी होकर बोले, वह बात नहीं है वसुमती, तुम जानबूझकर नादान बनती हो। मैं इधर ही आ रहा था, ईश्वर से कहता हूँ उसका कमरा अंधेरा देखकर चला गया। देखो क्या बात है। वसुमती, मुझसे बातें न बनाओ, समझ गए? जो एक औरत को काबू में नहीं रख सकता वह रियासत का भार क्या संभालेगा। यह कहकर उठी और झल्लाई हुई छत पर चली गई। विशाल सिंह कुछ देर उदास खड़े रहे, तब रामप्रिया के कमरे में प्रवेश किया। वह चिराग के सामने बैठी कुछ लिख रही थी। पति की आहट पाकर सिर उठाया तो आंखों में आंसू भरे हुए थे। विशाल सिंह ने चौंक कर पूछा, क्या बात है प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। रामप्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुन चुकी हूँ, मगर आप उसे खुशखबरी कैसे कहते हैं? मेरी प्यारी बहन सदा के लिए संसार से चली गई, क्या यह खुशखबरी है? दुखिया ने संसार का कुछ सुख न देखा, उसका तो जन्म ही व्यर्थ हुआ। रोते रोते उम्र बीत गई। यह कहते कहते रामप्रिया सिसक कर रोने लगी। विशाल सिंह को उसका रोना बुरा मालूम हुआ। बाहर आकर महफिल में बैठ गए। मेंढुका सितार बजा रहे थे। सारी महफिल तन्मय हो रही थी। जो लोग फिजूल का गाना ना सुन सके थे वे भी इस वक्त सिर घुमाते और झूमते नजर आ रहे थे, किंतु इस आनंद और सुधा के अनंत प्रवाह में एक प्राणी हृदय की ताप से विकल हो रहा था। वह राजा विशाल सिंह थे। सारी बारात हंसती थी, दूल्हा रो रहा था। बस आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ।